रोशनी स्कीम के रद्द होने पर एडवोकेट अंकुर शर्मा की प्रतिक्रिया। जम्मू की तरफ से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बहुत इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है रियासत की राजनीति में उसके बाद किया जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं और फ्रंट पेज पे आज हर एक न्यूज़पेपर के ये रिपोर्ट है कि रोशनी एक्ट को रिपील किया जा चुका है। सबसे पहले मैं पूरे देश को और जम्मू के वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि आपके खिलाफ, देश के खिलाफ, जम्मू के खिलाफ जो एक लेजिस्लेटिव रूट से किया गया षड्यंत्र था उसे निस्तेनाबूद किया जा चुका है, उसे खत्म किया जा चुका है। बधाई के पात्र हैं जम्मू के लोग, जम्मू की जनता और देश के लोग जिन्होंने इस लेजिस्लेटिव रूट से किए गए जिहाद से निजात पाई और आज वो खत्म हुआ। देखिए, गवर्नर साहब ने रोशनी एक्ट को रिपील किया है, वो बधाई के पात्र हैं। जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हाई कोर्ट में हुई थी हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कि 2014 में ही हमने इस रोशनी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को स्टे करवा दिया था और 2 हफ्ते पहले ये डिसीजन हमने हाई कोर्ट से करवाया था कि जिन लोगों को जमीन इसमें दे दी गई है, जो बेनिफिशरीज हैं, वो अपनी जमीन पे ना ही किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना ही थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर सकते हैं, ना ही किसी तरीके की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से संबंधित हो या और अन्य ट्रांजैक्शंस भी उसमें शामिल थी। किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती थी, जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये था कि कानून निरस्त 2014 में प्रैक्टिकली, और उसके बाद जमीन वापस लेने का प्रोग्राम शुरू। गवर्नर साहब ने जो 2014 में फैसला हुआ था उसे इस फैसले से उसे पूरा कर दिया, यानी वो सिर्फ केवल और केवल उसके पूरक रहे। लेकिन हमारा शुरू से ये कहना है कि जिन लोगों को रोशनी एक्ट के तहत जमीनें आवंटित की गई हैं वो एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी और बहुत बड़ी साजिश थी जम्मू के खिलाफ, देश के खिलाफ। वो जमीनें वापस लेने का प्रोसेस भी इनिशिएट होना चाहिए और इस एक्ट में गवर्नर साहब को कहना चाहिए था कि रोशनी एक्ट की जब कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज है और हम कन्विंस्ड हैं कि इस तरीके का लेजिस्लेशन एक सभ्य समाज में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नहीं रह सकता, तो उनको ये कहना चाहिए था कि जिन लोगों को जमीनें दी गई हैं उनसे वापस ली जाएगी। अब परेशानी कहाँ पे आई, हमें लगता है कि थोड़ी सी पृष्ठभूमि मुझे बतानी पड़ेगी कि रोशनी एक्ट था क्या। रोशनी एक्ट दिखाने के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड एंड विच फाइंड्स नो पैरेलल इन एनी डेमोक्रेटिक सेटअप, एक ऐसा कानून था जहां पे सरकार कह रही थी कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन हड़पी है, जो स्टेट लैंड के सरकारी जमीन के एनक्रोचर्स हैं, वो हमारे पास अप्लाई करेंगे और उन लोगों को, उन लैंड एनक्रोचर्स को हम सरकारी जमीन उनके नाम पे कर देंगे और फिर उससे जो पैसा जनरेट होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे देनी थी, जो पैसा जनरेट होगा उससे हम पावर प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिससे रोशनी आएगी। लेकिन इसके पीछे की जो साजिश थी वो ये थी, जो टोटलिटेरियन रिजीम्स आज की डेट में मॉडर्न वारफेयर की टेक्निक्स अपना रही हैं और खासकर इस्लामिस्ट, हेजिमनिक, फासिस्ट ताकतें, कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कीजिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उन्हें अपने कम्युनल एजेंडा को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल करिए। अगर आप असेंबली में जाते हैं तो ऐसे कानून बनाइए जो आपके इस्लामिक हेजिमनिक एजेंडा को आगे बढ़ाए। सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके कम्युनल गोल्स को अचीव करिए। उस सोच से, उस वॉरफेयर से प्रभावित होके बनाया गया कानून था। उद्देश्य ये था कि रोशनी एक्ट को इस्तेमाल करके, रोशनी एक्ट जैसा कानून बना के जम्मू प्रोविंस, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स पे धर्म का अनुपात बदला जाए, डेमोग्राफिक असॉल्ट किया जाए और जम्मू का डेमोग्राफिक इन्वेजन किया जाए। एक विशेष धर्म के लोगों को जमीनें दी जाए, सरकारी जमीनें, हर जगह पे एक विशेष धर्म के लोगों को इंस्टॉल किया जाए, बैठाया जाए। उसके लिए चाहे पटवारियों को सर्विस रूल्स की वायलेशन में डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट होने के बावजूद भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करनी पड़े, की जाए, उन्हें वहां पे बैठाया जाए, उनकी रेवेन्यू एंट्रीज की जाए और फाइनली रोशनी एक्ट के प्रोविजंस को इस्तेमाल करके जमीन केवल और केवल एक धर्म विशेष के लोगों को दे दी जाए। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं वो जम्मू संभाग में वो धर्म विशेष के लोग, जिन्हें एक साजिश के तौर पे जम्मू संभाग में स्टेट लैंड्स पे बैठा के रोशनी एक्ट में उनको रेगुलराइज किया गया, वो है।